बच्चे बने हैं तो बाबा ने अपना परिचय खुद हम बच्चों को दिया है। बाबा स्वयं हम बच्चों को खुद अपना परिचय देने के कारण उन्हें खुदा कहते हैं। तो जब बाबा का परिचय बनते हैं तो बाबा हमें अडॉप्ट करता है। तो अडॉप्ट करने के बाद सबसे पहले ज्ञान से पहले तो हम बेगार थे, लेकिन बाबा ने जब हमको अडॉप्ट किया तो हम बेगार टू प्रिंस बने। तो प्रिंस बनने का नशा हमें होना चाहिए। नशा कब होगा? जब हम बाबा पर विश्वास होगा और बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे जानने वाले भी कोटे में कोई होते हैं। तो सब बच्चे तो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन बाबा से प्यार कैसे होगा? प्यार का आधार है प्राप्ति। जितना जितना हमको प्राप्ति होगा तो उतना उतना हमको खुशी रहेगा, और खुशी के आधार पर ही प्यार बनता है। तो सबसे पहले जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो खुशी तो सबको होता है, सब बाबा के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि हमको दो चीज़ हमारे सामने आता है, एक आता है त्याग और एक आता है प्राप्ति। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राप्ति को न देख के त्याग को देखते हैं कि हमने क्या क्या त्याग किया, हमने क्या क्या छोड़ा, लेकिन उसका साथ ये देखना चाहिए कि हमें पाया कहाँ। सबसे पहले जब प्राप्ति का आधार पर ही आदमी त्याग करता है, और त्याग का आधार है प्राप्ति। तो सबसे पहले जब बाबा का बच्चे बने तो सबसे पहले हम कैसे बाबा का बच्चे बनने के बाद हमारा जो प्रथम पहला प्राप्त है वो अशरीरपन का है। जब बाबा कहते हैं जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं हमारे अशरीर बनने का इतना इजी हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे मक्खन से बाहर आए। तो शुरू में दादियाँ जो क्लास कराते थे तो यही बोलते थे कि तुमको शरीर से निकलना अर्थात शरीर से डिटैच होना इतना इजी होना चाहिए जैसे बाबा कहा और शरीर से डिटैच, जैसे स्विच ऑन किया और लाइट जला। तो इसी आधार से जो है हमारी बहुत सारी प्राप्तियां हुई। सबसे प्राप्ति क्या हुआ ना, आपको देखेंगे जो एक्चुअली जो बाबा के तो सभी बच्चे बनते हैं, सब बाबा को बाबा कहते हैं, लेकिन हमारा ओडिया रे कहावत है कि राम 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 रटंती सकले दुष्ट शिष्ट ठक चोर प्रेम बिना केवे प्रसन्न नुहंती तुलसी नंद किशोर। जे एक्चुअली सब तो बाबा को बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा को कितना प्यार हमारा बाबा से है तो उसी आधार से हमारा प्राप्ति होता है। हम अगर आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव का शेयर करें तो जब हम बाबा के बच्चे बने खूब कम दिन में, विद इन 7 days में, तो हमारी परिवर्तन हमें नहीं जानते, लोग हमें पंडित जी बोलने लगे। जो आर्मी का अंदर हम रहते थे, जिस अफसर को देखकर हम हमेशा छिपते थे, डरते थे, लेकिन 7 दिन के बाद वो मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा बड़ा भाई है, और मैं स्वयं अपना कमांडर को ज्ञान सुनाया। और वो 7 दिन का अंदर इतने परिवर्तन हो गया, लोग हम पंडित जी कहने लगे और हम बिल्कुल निर्भय हो गए। फौज का अंदर इतना डर होता था, ऑफिसर का सामने जाने के लिए हम डरते थे। एक कहावत है कभी भी ऑफिसर का सामने और गधा का पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 7 दिन का अंदर हमारी वो डर समाप्त हो गया था। तो ऐसे लगता था कि आस्ते आस्ते सब चीज़ हम कुछ नहीं लगता था, हमारा दिल जहाँ भी काम करे बाबा ही दिल में रहते थे। और हम जब साइकिल में जाते थे, मैं आपको बताता हूँ, मैं 12 किलोमीटर दूर से जाता था साइकिल में, लेकिन जब जाता था उस टाइम में ऐसे होता था कि हमारा दोनों आंखें, एक आंख में मुक्ति और दूसरा आंख में जीवन मुक्ति, तो दोनों आंखें बिजी हो जाते थे और सिर्फ बुद्धि में याद करते हैं। तो बाबा को कैसे याद करते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है ज्ञान मीन्स है समझ। जब तक कई दफ़ा ऐसे होता है कि सारा जिंदगी भर भी ये समझ हमारे बुद्धि में नहीं आ सकता है,
और 1 सेकंड में भी समझ हो जाता है। बाबा को कैसे याद करेंगे? हम मधुबन जाते हैं, बाबा का सामने बैठते हैं, तो आप बताएं बाबा को उस टाइम आप कैसे याद करते हैं? कौन अखिल भाई कहिए कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, हम बाबा का सामने बैठे हैं, बाबा से मिलन मना के जाते हैं, तो उस टाइम बाबा को आप कैसे याद करते हैं? कौन भाई बाबा को कैसे याद करते? बाबा तो सामने है, तो जो सामने होता है तो उसका साथ बातचीत ही होता है। लेकिन ये एक से गुप्त थ्योरी है, ये ज्ञान का इतना समझदारी है। बाबा कहते बच्चे भले मैं तुम्हारा सामने हूं, लेकिन तुम मुझे कहां याद करोगे? परम धाम से। बाबा भले हमारा सामने बैठा है, लेकिन हम बुद्धि से कहां से याद करेंगे उनको? परम धाम से। भले हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, लेकिन बाबा को याद करते हैं परम धाम से। तो इसीलिए ये सारी चीज जो है ना, सबसे पहले ज्ञान माने समझ, इसको अच्छी तरह जानना चाहिए। अगर एक दफा हमारा समझ में बैठ गया तो ये ज्ञान तो बहुत सहज है। अगर बुद्धि में नहीं बैठा है तो नहीं बैठ सकता है। मैं आपको बताऊं कि जब सब शुरू से ज्ञान में आए तो हमारे ऐसे बुद्धि देखा आप, इतनी अचानक माने सबसे बुद्धि हट गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। हम हमेशा, और हमें ऐसे आत्माएं हैं जिनको कभी मुरली सुनने के लिए हमारा भाग्य में नहीं था, क्योंकि हम एक तो 12 किलोमीटर दूर से जाते थे, और साथ साथ हमारा क्या होता था ना, 6:45 पर या 5:45 पर हमको ग्राउंड में पहुंचना है। हम यहाँ से निकल के जाते थे, तो उस टाइम तो मुरली जो है ना, ऐसे डेट वाइज मुरली होता नहीं था। इस सेंटर में एक मुरली चल रहे हैं तो दूसरा सेंटर में और मुरली, तीसरा सेंटर में और मुरली। लेकिन आज तो सारा विश्व में एक मुरली चलता है, एक डेट का चलता है। तो उस टाइम क्या है कि पुराना मुरली बहन से मांग के लेते थे, वो जेब में पड़े रहता था, लेकिन उसको पढ़ने के लिए टाइम कहाँ होता था। हमें तो परेड में मिलना जाके चले जाते थे, और फिर वहाँ से काम खत्म करके जब हम ड्यूटी में लग जाते थे तब भी हमको समय नहीं जो कि मुरली देख सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, 10 बजे टी ब्रेक होता था। टी ब्रेक जब होता था सब चाय पीने के लिए जाते थे, लेकिन हम चाय पीने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन हम वहाँ तब जो है ना, यूरिनल के लिए उस टाइम में हमारे ऐसे लैट्रिन बाथरूम नहीं होता था, बहुत दूर होता था। जैसे यहाँ से हमारा गेट है ना, इतना दूर जाना पड़ता था। तो उस टाइम में जेब से मुरली निकालता था और उसको देखते 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 मैं वहाँ तक जाता था, और वहाँ से जब रिटर्न करता था तो मुरली को ही मैं विचार सागर मंथन करके उसको याद करके चलता था। इतना ही समय हमारे पाता था, मुरली को देख के जाता था और फिर जेब में आके रखता था। दिन भर काम करते थे, हमको मुरली पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता था। लेकिन उस टाइम का जो मुरली वो हमारा बुद्धि में आज भी प्रिंट है। मतलब इतना ये ऐसे चीज है जे कि बहुत वंडरफुल चीज है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि आस्ते आस्ते 7 दिन का अंदर सारी चीज, 10-15 दिन का अंदर हमारा खान पान हर एक चीज, भले हम फौज में रहते थे, फौज में खाना खाते थे, लेकिन हमारे दिल में रहता था कि सब तो चीज हो गया ठीक, लेकिन हम कहाँ तक। तो मैं सोचा कि मैं चलूँ थोड़ा सा गांव में हो के आता हूँ, क्योंकि मैं सिंगल रहता था, समझे ना। फिर मैंने गया, मेरा दिल में था कि मैं बाबा को तो देख नहीं पाया, मैं ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, लेकिन आप मानोगे नहीं, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा को अंग संग मैंने देखा। और जब भी हमारे दिल में आया तो बाबा ने हमको सारी क्लैरिफाइड किया, कोई व्यक्ति ने नहीं किया। एक दफा मैंने, मेरा बुद्धि में आया जे बाबा कैसे, एक्चुअली भगवान तो निराकार, वो कैसे हमारा बाप है, कैसे हम उससे बातचीत कर सकते हैं। हमारा दिल में यही होता था। तो मैं ध्यानी दादी से पूछा, दादी मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन बाबा निराकार है, मैं कैसे मानूंगा। तो मैं आपको बताया था ना, दादी ने क्या किए, मेरा अंगुली पकड़ के मेरे को छत पर ले गए। छत पर जाके देखे कि बहनों का वहाँ साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सूख रहा है। तो दादी ने मेरे को पूछा, बताओ हवा कहाँ से चल रहा है, कौन सा दिख से चल रहा है। मेरा दादी दक्षिण से चल रहा है। बोले कैसे पता चला।
मैं बोला ये उत्तर दिख को जा रहा है हवा, तो हमको स्पर्श हो रहा है और साड़ियाँ सब उत्तर को जा रहा है, इसका मतलब दक्षिण से हवा चल रहा है। तो दादी ने बोले क्या तुम हवा को देख पाया, हवा को देख सकते हो? मैंने बोला नहीं दादा। तो फिर कैसे पता चला? मैं बोला मैं फील करता हूँ। बोले एग्जैक्टली, आत्मा और परमात्मा दोनों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनको अनुभव किया जा सकता है। मैंने बोला दादी ये अनुभव तो मैंने ये हवा को तो अनुभव किया, लेकिन भगवान को कैसे अनुभव करूँगा? नीचे आया, मेरे को दादी ने बैठाया, बोले तुम कितना बजे सोते हो? मैंने बोला 10 बजे सोता हूँ। कितना बजे जगते हो? मैंने बोला 4 बजे जग जाते हैं हम। बोला अच्छा ठीक है, आज तुम जब जाके सोओगे ना तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम अपना पैर हाथ धो लेना, अपना चौदर को झाड़ देना, और फिर बैठ के बाप को 10 मिनट बाबा के साथ बाबा को याद करना, और दिन भर जो भी तुम दिनचर्या किया उसको सरसरा नज़र से देखना। सरसरा नज़र से देखना, आज सुबह से लेकर शाम तक मैं किसी व्यक्ति को दुख तो नहीं दिया, किसी को ऐसे शब्द तो नहीं कहा जिसका मन में दुख हो। तो ऐसे सोचा, अगर ऐसे तुम्हारे दिल में आया तो बोलना बाबा प्लीज़ फॉरगिव मी, बाबा मुझे माफ़ करना, दोबारा ऐसे नहीं होगा। और बाबा को गुड नाइट कहना, और बाबा को सोते टाइम कहना बाबा आज मुझे 2 बजे जगा देना। तो ऐसे बाबा को 2 बजे जगा के कह के तुम गुड नाइट करके सो जाना। मैंने बोला ये क्या बात कर रहे हैं, बाबा तो परमात्मा निराकार है और मैं उसको गुड नाइट करके सो जाऊंगा, बाबा मुझे को 2 बजे जगाएंगे? तो आप मानोगे नहीं, मैं सो गया। एग्जैक्टली 2 o'clock इन द नाइट आई फील इज समबडी इज रम्पिंग माई हेयर्स, जैसे कोई सिर में से हाथ फिरा रहे हैं, और हठात मेरा आँख खुल गया और मैं बैठ गया। लेकिन 4 बजे जब उठता था तो आलस्य आता था, दिल करता था और सो जाएं, लेकिन ड्यूटी ऐसे था जब कि हमको उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन 2 बजे हम उठा, लेकिन हमको बहुत प्रफुल्ल मालूम होता था, एकदम इतना रिफ्रेश मालूम होता था कि कोई आलस्य नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने उठ के बाबा को 10 मिनट गुड मॉर्निंग कह के बाबा को याद किया। इसका बाद में नहा धोया, नहा धोने के बाद मैंने देख तैयार हो गया। उस दिन संडे था, छुट्टी था, तो मैंने नहा धो के आश्रम को चला गया। तो वो आश्रम को चला गया तो मैं दो ताला ऊपर जो ना अपस्टेयर आश्रम था, मैं उठ के जा रहा हूँ, ऐसे गेट के पास जब पहुँचा तो दादी वहीं खड़े थे। तो दादी ने मेरे को देख लिए, तो मैंने दादी को ओम शांति कहने से पहले, उस टाइम ओम शांति ऐसे नहीं बोलते थे जैसे आज देखते हैं भाई ओम शांति, तो उस टाइम ऐसे नहीं था। हम एक दूसरे को दृष्टि देते थे, दृष्टि से आदान प्रदान होता था ओम शांति का। मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो उस टाइम रिगार्ड रेस्पेक्ट दृष्टि से होता था। तो दादी ने बोले क्या बाबा ने तुम्हें जगाया ना? नहीं। तो मेरी बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं बोला हाँ दादी मेरे को बाबा ने जगाया। ना तेरे को पता चला भगवान निराकार हुए कितने साकार में आते हैं, कैसे जगाते हैं? वंडरफुल। आंखों से आंसू आ गया। ये हमारा बाबा क्या नहीं कर सकता है? तो बाबा हमेशा बच्चों का साथ रहता है, लेकिन बच्चे अगर सच्चे रहेंगे तो हमेशा बाबा का अनुभव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने जीवन में इतनी सारी अनुभव हुआ। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब घर से आया तो मेरी एक छोटी बहन थी जो आजकल अंगूर बहन, जो आजकल बिहार में है, वो साईं बाबा का भक्त थे। तो मैं शुरू से क्या करता था, सबको ज्ञान सुनाता था। तो वो बोलते थे भाई आप क्या, आप तो शराब पीते थे, मीट खाते थे और आपको भगवान मिल गए? मैं कहले हाँ माँ मुझे भगवान मिल गए। बोला मुझे दिखाओ। वो जिद्दी पकड़े तो मैं उनको कटक लेके आया। तो कटक में आने के बाद वो बोले मैं यहीं रह जाऊँगा, 8 दिन रहूँगा। तो कैसे रह सकता है? मैंने कमलेश बहन, उस टाइम लुइस रोड आपका जो भुवनेश्वर में वहाँ प्रदर्शन लगा था, कमलेश बहन वहाँ आए थे। तो मेरे को बोला मैं रहूँगा। तो मैं आया उनका पास, वो बहन जो थे सुशीला बहन, वो बोले भाई मैं तो नहीं रख सकता हूँ, आप बड़ी बहन से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं पूछा, बहन जी बोले ठीक है तुम उसको रख के तो उसका बंदोबस्त करके छोड़ के जाओ। कोलगेट पेस्ट साबुन जो उसको ज़रूरत है दे के मैंने गया। तो उस टाइम हमारा उड़ीसा में सिर्फ एक ट्रेन जाता था, उत्कल एक्सप्रेस, और कोई गाड़ी नहीं था बाहर जाने के लिए। हमको हावड़ा से गाड़ी पकड़ना पड़ता था। तो जाने के बाद मुझे 3 दिन लेट हो गया। 3 दिन लेट पहुंचने के कारण
तो वो एसल उसको वो एसल कहते ओवर स्टाइल लीव, अपना मर्जी से रह जाना उसको ओवर स्टाइल लीव कहते हैं। तो उसके कारण मेरे को 7 दिन का मैंने मिलिट्री कस्टडी में सजा मिल गया, जेल हो गया 7 दिन का। एक तो मेरा जो रैंक था वो रैंक को रिमूव कर दिए और मेरे को 7 दिन जेल में दे दिए। तो उस टाइम क्या होता था, तो दादियाँ कहते थे आप समान बनाओ, आप आश्रम में आते हो, कितना दिन से आते हो वो बात नहीं, आप कितने आदमी को ज्ञान में लाए वो चीज़ देखा जाता था। तो मैं सबको ज्ञान सुनाता था, लेकिन फौज में कोई ज्ञान सुनते नहीं थे। एक गुजराती भाई था, DR परब था नाम उसका, वो मेरे साथ जाता था, वो अपहोल्स्टर था, ये पाल सिलाई करता है। तो जब मेरे को जेल मिल गया, वो जाके सेंटर में बहन को, उस टाइम दादी चले गए थे मधुबन, कृष्णा बहन हमारे टीचर थे, तो कृष्णा बहन को बोले जोधा सिंह भाई को जेल हो गया, सजा हो गया। तो कृष्णा बहन ने बोले आज जो भी आए हैं कोई नहीं जाएंगे, और जो नहीं आए उनको सब मैसेज दे दो, आज पूरा रात जो ना भट्टी चलेगा, जोग भट्टी। उन्होंने सारा जोग भट्टी वहाँ जोग भट्टी स्टार्ट कर दिए, और मेरे को 5:30 बजे जेल में छोड़ दिए। तो मैंने जब जेल में गया तो वहाँ एक दरी था और उसमें कोई लाइट नहीं था, हाँ, और मच्छर इतना काटते थे पूछो मत। तो मैं दरी में ऐसे सोऊंगा क्या, मेरे को नींद नहीं आया, मैं ऐसे दीवार से सपोर्ट लेके मैंने ऐसे रोता रहा, मेरा आंख से आंसू आ रहा था। मैं बोला बाबा मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ, क्योंकि ज्ञान में उस टाइम मैंने 23-24 दिन टोटली हुआ था। मैं बोला बाबा मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, इतना बड़ा परीक्षा मेरे साथ। मैं ऐसे रोते रोते सो गया, मेरा आंख से पूरा आंसू बह रहा है, मैं सो गया ऐसे दीवार को देखे। एग्जैक्टली 12 o'clock इन द नाइट मैंने जैसे महसूस किया जैसे कोई मेरा सिर में हाथ फिरा रहा है, आंख खुल गया, मैं देखा ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं, एग्जैक्टली जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। तो बाबा मेरे को कहते हैं बच्चे तुम कहाँ विश्व का बादशाह बनने वाले बच्चे, तुम इस कपड़े के फीती के लिए इतना कोशिश सोच रहे हो। जो कपड़े का फीती था मेरा रैंक था, लॉन्स नायक था मैं उस टाइम, उसके लिए तुम चिंता कर रहे हो। तुम्हें कोई चिंता नहीं करना चाहिए, बाप है ना साथ में। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ बाबा खड़े हैं, मैं ऐसे बाबा को देख रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया, ऐसे हाथ करके ऐसे आंख मार के देख लिया तो बाबा उधर नहीं है। लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बज गया मैंने ऐसे बैठा हूँ, बिल्कुल शरीर से डिटैच, और बाबा को बा क्या कमाल है बजता हूँ। तो उस टाइम मेरा आंख खोला जबकि somebody is knocking the door, कोई दरवाजा को ऐसे पीट रहा है। मैंने देखा कि हमारी सूबेदार मेजर, हेड क्लर्क, हाँ, और बाकी हमारा रसलदार मेजर, ये सब 4-5 गेट के पास खड़े हैं। तो मैं सोचा क्या ये दोबारा मेरे को सजा देने के लिए आए ना क्या है। तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, फौजी आदमी जैसे सल्यूट किया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो सूबेदार मेजर कहले मेरे को बोले भूया प्लीज कम आउट, योर पनिशमेंट इज हियर बाय कैंसल्ड। हाँ, तो मैं आश्चर्य हुआ, मैं बाहर आया तो मेरे को हेड क्लर्क बोला कि ऐसे बात है कि कल रात भर हम सोए नहीं, क्योंकि मेरा उस टाइम प्रमोशन आया था। और दूसरी बात हमारी जो ROI रिकॉर्ड ऑफिस इंस्ट्रक्शन होता है कि डबल पनिशमेंट दे नहीं सकते यही 3 दिन का छुट्टी जो लेट का कारण। तो फिर उन्होंने हमारे ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर हमारे जे तंग, उनको रात को फ़ोन किए, हेड क्लर्क से वो कमांडिंग ऑफिसर को फ़ोन किए। उन्होंने बोले ठीक है, उसको वो अच्छा लड़का है, प्रमोशन जोन में है, उसको इतना बड़ा पनिशमेंट मत दो। तापर पनिशमेंट को कैंसल कर दिए, बोले उनको एक्स्ट्रा 7 एक्स्ट्रा गार्ड, माने दिने छाड़ी दिने नाइट ड्यूटी दिया जीवो। आउ मोर को ताकू मते कैंसल कर दिया गला। मु संगे संगे जाई गाधई पाधई करी एकदम पळेली गोटे साइकिल मागिक मु आश्रम को गला को सारा राति जोग कर भाई भौणी मैंने कि जोधा सिंह भाई जेल में है, और समस्ते जोग कर सारिकी रास कर। तेणु गोटे भौणी, छोट भौणी थे, से बालकोनी देखला बेलू मु जाऊँगी, से कहले अरे जोधा सिंह भाई तो आसिले। तो मु जिते गली सब मत मु कहला बेलू सब भौणी कहले स्टेज पर बैठ के आप अनुभव सुनाओ। फिर मैंने उनको अनुभव सुनाया तो सबने बोले देखो बाबा हमारे क्या नहीं कर सकता है, बाबा हमारी क्या नहीं कर सकता है। हाँ, बाबा कल भी बाबा हमारे साथ थे जब साकार में थे, और वो आज भी बाबा हमारे साथ है। बाबा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी प्यार से वही शब्द
राम 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 रटंती सकले दुष्ट शिष्ट ठक चोर प्रेम बिना केवे प्रसन्न नुहंती तुलसी नंद किशोर। ओम शांति।